अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मनाहिल की डेली रूटीन। मतलब डेली तो नहीं ऐसी होती, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी बेटी जो है वो 12 मंथ की हो गई है, तो इसकी यही रूटीन रहती है कि जब ये सुबह सुबह उठती है, उठते साथ ये फ्रेश होती है। कुछ बच्चे होते हैं उठते साथ रोना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मेरा पहला बेटा जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देता था, लेकिन मनाहिल जो है उनमें से नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं रोती। और इसको देख के तो वैसे ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर इसके पास बैठ जाती हूँ, कुछ हम लोग बातें करते हैं। लास्ट टाइम मैंने गुल की दफ़ा ये किया था कि मैं उससे बातें नहीं करती थी, इससे मैं बातें करती हूँ। इसको अभी से ही हाई फाइव और इन चीज़ों का अभी से पता चलना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं कुछ ना कुछ जो है ना डेली नई चीज़ सिखाती हूँ, जैसे नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है। तो इतनी एज के बच्चे जो है ना ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो खैर, जब भी मनाहिल सुबह उठती है उसको दूध का बिल्कुल नहीं होता कि दूध पीना है। जब मेरा गुल छोटा उठता था तो उसको यही होता था कि उठते साथ उसको दूध चाहिए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जो ये उन बच्चों में से नहीं है कि उठते साथ इसको होता है कि कोई ठोस गज़ा या कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए। खैर, उठते साथ सबसे पहले तो है इसका मैं मुँह वॉश कर लेती हूँ। आजकल थोड़ी ठंड हुई पड़ी है, जिसकी वजह से पहले पानी का टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए। और घर जो है ना वो तकरीबन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ज़रा गरम गरम सा ही रहता है। तो बस यहाँ पे इसका मैं जल्दी से फेस वॉश कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद इसको लेके जाऊँगी, इसके फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी, क्योंकि ड्राई हो जाती है इसकी स्किन बहुत जल्दी। और सेम टाइम पे गुलमीत को भी जो है ना फेस वॉश करवाना और बाकी सब, वो इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ उसकी रूटीन शेयर करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो गुल की भी रूटीन शेयर करूंगी, या फिर ऐसे करें दोनों की मिला के जो है ना रूटीन शेयर करूंगी। लेकिन मनाहिल के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा बस मनाहिल की ही करती हूँ। खैर, यहाँ पे जो जॉनसन का लोशन है वो इसके फेस पर लगाती हूँ, ताकि इसका जो फेस है ना वॉश करने के बाद ड्राई ना हो। मैं इसके फेस पे कोई भी फेस वॉश वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करती, जस्ट हाथ गीला करके और इसका फेस क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद आ जाता है जी इसका पैम्पर। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले उठते ही ना बच्चे, मैं कहती हूँ बच्चे का फेस वॉश करवाने से भी पहला काम किया जा रहा है, तो वो बच्चे का पैम्पर चेंज कर दिया जाए। खैर, मनाहिल पूरी रात माशाल्लाह से जब सोती है तो एक रात को फीडर पीती है और एक सुबह 5-5:30 बजे पीती है, तो इस वजह से उसका पैम्पर जो है ना इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। मनाहिल का जो रात को 2-3 घंटे बाद उठ के फीड करती थी वो तकरीबन 8-9 माह तक था। उसके बाद मनाहिल ने रात को फीड करना छोड़ दिया है। जैसे ही सोती है एक फीडर पी लेती है, फिर सुबह 5:30 मैं खुद उठती हूँ 5 बजे, तो मैं खुद इसका फीडर पिला देती हूँ और उसके बाद ये 9 बजे तक दोबारा सोती है। और बच्चे के साथ कुछ ना कुछ करते रहो ना, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, खासकर जब बच्चों को दबाया जाए वो ज़्यादा खुश होते हैं। खैर, इस टाइम पे मैं दोनों को खाना खिलाती हूँ। गुल को मैं खाना खिला के फ्री हो चुकी थी, बस अब मनाहिल की बारी थी। और उसको सुबह सुबह मेरा प्रेफर होता है कि योगर्ट ही खिलाऊं, वो स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अमूमन इसको मैं खिलाती हूँ योगर्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसको अंडा ब्रेड भी खिला लेती हूँ, अंडा रोटी भी खिला। काफ़ी लोग कहेंगे अभी तो 12 मंथ की है, लेकिन ये माशाल्लाह से हर चीज़ हमारे साथ, वो कद्दू, तोरी, भिंडी कुछ भी बनी हो ना तो ये वो खाती है। लेकिन मेरा पीछे जो बेटा बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाता है दही और अंडा, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं खाना। या फिर चिकन, जितना मर्जी उसको दे दो, ये चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। काफ़ी लोगों को ये कंप्लेन होती है कि बच्चे उठते साथ बहुत ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, तो अगर आप उनको फीडर देंगे, उनका स्टमक वैसे फुल नहीं होता, तो इस वजह से वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चे को जो है ना कुछ ऐसा दें जिससे उसका स्टमक फुल हो जाए। तो मेरी वाली तो ये जो है ना खाने के बाद फुल फ्रेश होती है, और अगले 3 घंटे तक ना वो मुझसे दूध मांगती है और ना ही मुझे ये कहती है कि आओ मुझे उठाओ। बस उसको होता है कि उसको अपने भाई के साथ ही खेलना है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से उसको भी खिला दूंगी। थोड़ी सी जो योगर्ट बच जाती है वो पूरा नहीं खा पाती, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं गुल को जो लेफ्ट ओवर होता है वो उसको खिला देती हूँ, लेकिन उसका बिल्कुल दिल नहीं होता, क्योंकि उस ऑलरेडी वो खाना खा के बैठा हुआ था। और उसके बाद मैं मनाहिल को लेके जाती हूँ उनके फेवरेट रूम में। ये रूम इनके लिए मैंने सेट कर दिया। पहले होता था कि ये बाहर भी टॉयज़, जहाँ बैठे हो ना वहीं पे टॉयज़, इवन कि हमारे गेस्ट भी आते थे ना तो उधर ही सेंटर में टॉयज़ आ जाते थे। तो फिर मैंने एक पूरा रूम इनका सेट कर दिया है, कारपेट बिछा दिया, और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें ना वो सिर्फ गुल और मनाहिल की ही रखी हुई हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के अपने सारे टॉयज़ को फैला भी देती है। फिर इनको मैं समेटती नहीं हूँ, एक दिन के बाद समेटती हूँ, डेली नहीं होता। मतलब देखती हूँ ना कि अब ज़्यादा हो गया, सारे बाहर निकल आए हैं, सारे एक ही कार के अंदर पड़े होते हैं। उस कार का आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, या उस तरह की एक चीज़ आपके पास हो। और मनाहिल गुल ये वाली चीज़ें 2 ईयर की एज में करता था कि सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करता था, जोड़ता था। लेकिन मनाहिल माशाल्लाह माशाल्लाह 1 ईयर से ही स्टार्ट होगी। ये ब्लू कलर की आप राइट में कार देख रहे हैं ना, इस तरह का एक आपके पास होना चाहिए। जब आपके कोई गेस्ट है या कुछ हो तो सारे टॉयज पकड़ो और इसके अंदर फेंक दो, फिर ये टेंशन नहीं होती कि यार गंद हो रहा है। तो एक एक चीज़ को सेट करने से अच्छा है कि उसको सारे इकट्ठे डाल देती है, क्योंकि बच्चों ने जो उसी टाइम निकाल के बाहर रखने होते हैं।
और यहाँ पे मैं आप लोगों की मनाहिल की ये एक्टिविटी करके दिखा रही थी कि वो आजकल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग गई है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्लास लेते हैं इसकी कि इसको वॉक करना स्टार्ट करवाती हूँ, गुल को चीज़ें अरेंज करना स्टार्ट करवाती हूँ। उसकी लर्निंग का टाइम होता है गुल का, और मनाहिल का वॉक का होता है। तो माशाल्लाह से आजकल जो है ना 4 to 5 स्टेप वो लेना स्टार्ट हो गई है। सुबह बच्चे 8-9 बजे के उठे होते हैं, तो तकरीबन 2 बजे जो है ना इनका बिल्कुल एंड हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से मनाहिल को नहलाती हूँ, क्योंकि मैं नाहिल को नहला दूँ ना तो वो बहुत अच्छी तरह से सोती है। पहले मनाहिल की मैं मालिश भी किया करती थी जब तक वो 8 मंथ 9 मंथ की थी। अब उसकी मालिश की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कहते हैं 1 ईयर का हो जाए ना तो फिर ज़रूरत नहीं होती। खैर हस्बैंड भी इस टाइम में आ जाते हैं, वो मनाहिल के साथ बहुत खेलते हैं और फिर वो अपना खाना खा के दोबारा ऑफिस चले जाते हैं। बस मनाहिल यहाँ पे नहा के आ गई है, इसको ड्रेस भी पहना दिया है। इसके फेस पे थोड़ा सा फिर से लोशन लगा दूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी स्किन जो है ना वो ड्राई है, अभी से ही ड्राई हो जाती है, शायद सर्दियों की वजह से ऐसा हो रहा है। और जितना ये आसान लग रहा है ना इतना आसान नहीं होता। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को संभालना बहुत आसान काम है, लेकिन अब जाके रियलाइज़ हुआ है अगर एक बच्चा हो तो फिर भी बंदा कर लेता, लेकिन 2 बच्चे और गैप भी इतना ना हो। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 3 साल का है और मनाहिल वो 1 साल की है, तो इतना सारा उनका गैप नहीं है। हमेशा लड़ते रहते हैं, एक को सेम चीज़ चाहिए। एक ने अगर चीज़ ली है ना तो दूसरे को भी सेम चीज़ चाहिए। एक ने खाना खाया तो सेम दूसरे को भी चाहिए। और सबसे आजकल जो मुझे मसला होता है ना, मनाहिल ने दूध पीना होता है तो गुल को होता है कि मुझे भी पीना, हालांकि उसकी एज बिल्कुल भी नहीं है। खैर यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही हूँ रोटी। मेरा गुल जो है वो पराठा खाता है। अपनी रूटीन में आप लोगों से शेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ बच्चों की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये मनाहिल का ही बन रहा है, गुल का पराठा बन रहा है और साथ में हम लोग अपना भी है। किसी दिन मैं आप लोगों को ओवरऑल अपनी रूटीन बताऊंगी कि मेरा पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे गुजरता है, कहाँ इनको बिजी करके मैं अपना टाइम निकालती हूँ। और मनाहिल का यही होता है कि बस इस टाइम उसको सोना होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से हस्बैंड भी आए होते हैं तो वो भी खाना खा ले, मनाहिल भी खाना खा ले और उसके बाद मनाहिल थोड़ी सी वॉक कर ले, घूम ले फिर ले, ताकि उसका खाना हजम हो जाए। फिर दूध पी के ही वो सोती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग अपने बच्चों को फ़िलहाल वो चीज़ें पीस कर दे रहे हैं जो 12 मंथ के हैं, या फिर मेरी तरह उन्होंने लगा दिया रोटी भी खा लो ऐसे, सेब भी ऐसे खा लो, केला भी ऐसे खा लो, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल मैस नहीं करती। तो बस जी यहाँ पे वो अब खाना भी खा लेगी, गुल भी खाना खा लेगा, हम लोग भी खाना खा लेंगे। वो जो पीछे आप लोग रूम देख रहे हैं ना, वो हम लोगों ने मनाहिल और गुल के लिए सेट कर दिया फुल से। और इंशाल्लाह किसी दिन उस रूम का आप लोगों को टूर भी कराऊंगी। हमारा पहले इस टाइम आ गया है और इसके बाद मनाहिल का कुछ भी नहीं है रूटीन, इसके बाद उसने सिर्फ सोना होता है। खैर बस हम लोगों का यहाँ पे खाना हो गया है और मनाहिल हमारे साथ ऐसे ही खड़े होकर खाना खाती है। उसको मैं कभी चेयर पे बिठाती हूँ, लेकिन उसका दिल नहीं होता है कि वो चेयर पे बैठ के खाए, क्योंकि वो मेरे से खाती है, कभी अपने बाबा की तरफ जाती है और वहां से वो खाना खाती है। और आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि अब नेक्स्ट आप लोगों ने किसकी रूटीन देखनी है। लाइक मनाहिल की फुल डे की रूटीन देखनी है, गुल की फुल डे की रूटीन देखनी है, मेरी फुल डे की, मतलब कौन सी स्किन केयर ये वो कुछ भी आप लोगों ने देखना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हम लोग उस टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी आप लोग ज्वाइन कर देना। और बस यहाँ पे मनाहिल का सोने का टाइम होगा आज, उसके साथ ही मैंने वॉइस ओवर की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।